गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का 15 इम्पॉर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने जमीनों के डिजिटल रिकॉर्ड और पहचान के लिए कौन सी नई योजना शुरू की है? ए, दिल्ली भू नक्शा योजना, बी, भू आधार योजना, सी, ई धरती पोर्टल, या फिर ऑप्शन डी, स्वामित्व दिल्ली योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भू आधार योजना। दिल्ली सरकार ने जमीनों के रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए भू आधार योजना शुरू की है। इसके तहत प्रत्येक भूखंड को 14 विशिष्ट अंकों का एक विशिष्ट पहचान नंबर दिया जाएगा। इससे जमीन की धोखाधड़ी रोकने और मालिकाना हक स्पष्ट करने में बड़ी मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विजन 2031 नाम से विकास और लोकतंत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया? ए, तमिलनाडु, बी, कर्नाटक, सी, केरल, या फिर डी, तेलंगाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। केरल सरकार ने राज्य के भविष्य के विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए विजन 2031 सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें वैश्विक विशेषज्ञों ने लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण पर चर्चा की। इसका उद्देश्य केरल को 2031 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। वनवासियों के स्वास्थ्य सेवा में योगदान के लिए हाल ही में किन चिकित्सकों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ए, डॉक्टर रामचंद्र और सुनीता गोडबोले, बी, डॉक्टर अभय और रानी बंग, सी, डॉक्टर रवि कन्नन, डी, डॉक्टर प्रकाश आमटे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर रामचंद्र और सुनीता गोडबोले। इस डॉक्टर दंपति ने सुदूर वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के उनके निस्वार्थ प्रयासों के लिए यह सम्मान दिया गया। उन्होंने दशकों तक बुनियादी चिकित्सा सेवाओं से वंचित जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस मॉडल को लागू किया है? ए, जीरो वेस्ट मॉडल, बी, अनुपम कॉलोनी मॉडल, सी, स्वच्छ दिल्ली मॉडल, या फिर ऑप्शन डी, ग्रीन सिटी मॉडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुपम कॉलोनी मॉडल। अनुपम कॉलोनी मॉडल का मुख्य उद्देश्य कचरे का उसके स्रोतों यानी कि घर पर ही अलगाव सुनिश्चित करना। इसके तहत विकेंद्रीकृत तरीके से गीले और सूखे कचरे का निपटान किया जाता है। यह मॉडल शहरी इलाकों में कचरा प्रबंधन के लिए एक उदाहरण के रूप में पेश किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? ए, वाराणसी उत्तर प्रदेश, बी, उज्जैन मध्य प्रदेश, सी, मंडी हिमाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी, पशुपतिनाथ नेपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मंडी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला का एक भव्य आयोजन है, जिसे पहाड़ी शिवरात्रि भी कहा जाता है। इसमें घाटी के सैकड़ों स्थानीय देवी देवता अपने रथों पर सवार होकर मंडी शहर पहुंचते हैं। यह त्यौहार सांस्कृतिक और धार्मिक मेलजोल का प्रतीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। ढाका में नवनिर्वाचित बांग्लादेश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए, एस जयशंकर, बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी, ओम बिरला, या फिर डी, जगदीप धनखड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बांग्लादेश के नेतृत्व के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। यह यात्रा भारत और बांग्लादेश के मजबूत लोकतांत्रिक और कूटनीतिक संबंधों को दर्शाती है।
भारत पड़ोसी देशों के साथ स्थिर और मधुर संबंध बनाए रखने के लिए अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति पर जोर दे रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। हाल ही में इसरो के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LMV-3 का मलबा किस देश के एक निर्जन द्वीप पर पाया गया है? ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी मॉरिशस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मालदीव। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LMV-3 का एक हिस्सा गिरने के बाद बहकर मालदीव के एक सुनसान द्वीप पर पहुंच गया। आमतौर पर रॉकेट के चरण अंतरिक्ष में जाने के बाद समुद्र में गिर जाते हैं। इसरो और मालदीव की एजेंसियां इस मलबे के सुरक्षित निपटान के लिए समन्वय कर रही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। चर्चा में रहा तामन बंदरगाह किस सागर के तट पर स्थित है? ए कैस्पियन सागर, बी लाल सागर, सी काला सागर या फिर डी भूमध्य सागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी काला सागर। तामन बंदरगाह रूस का एक रणनीतिक और प्रमुख बंदरगाह है जो काला सागर के तट पर स्थित है। यह क्षेत्र रूस के निर्यात और तेल शिपमेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल के भू राजनीतिक तनावों और व्यापारिक गतिविधियों के कारण यह बंदरगाह सुर्खियों में रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में 9 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन बन गए हैं? ए उसेन बोल्ट, बी जोहान्स क्लेबो, सी माइकल फेलप्स या फिर डी ओले ईनार बिजोर्न डालेन। सही जवाब है ऑप्शन बी जोहान्स क्लेबो। नॉर्वे के क्रॉस कंट्री स्कीयर जोहान्स क्लेबो ने शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वह 9 स्वर्ण पदक जीतने वाले दुनिया के पहले शीतकालीन एथलीट बन गए हैं। उनकी यह उपलब्धि उन्हें खेल जगत के महानतम खिलाड़ियों की सूची में शामिल करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। मिलान कार्टिना विंटर ओलंपिक्स 2026 में कौन सा खेल पहली बार शामिल हुआ है? ए क्रिकेट, बी स्की पर्वतारोहण, सी कराटे या फिर डी रग्बी। सही जवाब है ऑप्शन बी स्की पर्वतारोहण। स्की पर्वतारोहण जिसे स्कीमो भी कहा जाता है 2026 के शीतकालीन खेलों में अपनी शुरुआत कर रहा है। इसमें एथलीटों को स्की का उपयोग करके पहाड़ों पर चढ़ना और फिर बर्फीली ढलानों से नीचे उतरना होता है। यह खेल शारीरिक क्षमता और तकनीक स्कीइंग कौशल का मिश्रण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू और एक्सरसाइज मिलान 2026 की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की? ए मुंबई, बी कोच्चि, सी विशाखापत्तनम या फिर डी चेन्नई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम के मिलान 2026 के विशाल नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी की, जिसमें दुनिया के कई देशों की सेनाओं ने भाग लिया। इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना और सुरक्षा चुनौतियों को मिलकर सामना करना है। यह भारतीय नौसेना की बढ़ती वैश्विक ताकत का प्रदर्शन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। शोधकर्ताओं ने ट्रेटाटेनियम पैकार्डे नामक पौधे की नई प्रजाति की खोज कहाँ की है? ए हिमालय, बी सुंदरबन, सी पश्चिमी घाट या फिर डी थार रेगिस्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पौधों की यह नई प्रजाति पाई गई है। यह क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है जहाँ लगातार नई प्रजातियों की खोज होती रहती है। यह खोज पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के महत्व को एक बार फिर रेखांकित करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। हाल ही में
पिटन डे ला फॉर्नेज ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह कहाँ स्थित है? ए इंडोनेशिया, बी इटली, सी रियूनियन द्वीप फ्रांस, या फिर डी जापान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रियूनियन द्वीप फ्रांस। यह ज्वालामुखी हिंद महासागर में स्थित फ्रांसीसी द्वीप रियूनियन पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। इसमें होने वाले विस्फोटों से निकलने वाला लावा अक्सर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनता है, हालांकि यह स्थानीय सुरक्षा के लिए चुनौती भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। गुजरात सरकार द्वारा गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए हसमुख अधिया, बी उदय कोटक, सी एन चंद्रशेखरन, डी अरुंधति भट्टाचार्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उदय कोटक। अनुभवी बैंकर उदय कोटक को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उनके नेतृत्व में गिफ्ट सिटी को एक वैश्विक वित्तीय हब के रूप में और अधिक विकसित करने की उम्मीद है। वह वित्तीय क्षेत्र में अपने गहरे अनुभव का लाभ इस परियोजना को देंगे। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए थॉमस बॉक, बी जुआन एंटोनियो समरंज, सी नीता अंबानी, या फिर डी सेबेस्टियन कोए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जुआन एंटोनियो समरंज। जुआन एंटोनियो समरंज को आईओसी का नया अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनके पिता भी लंबे समय तक आईओसी के अध्यक्ष रहे हैं। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ओलंपिक खेलों को और अधिक आधुनिक और वैश्विक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग विथ स्टडी जर्नल। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।